सदगुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदगुरुपा समाई धाम की जय। श्री अरूपुर धाम की जय। साचे दरबार की जय। श्री सदगुरुदेव वचनामृत। योगी बनो। देखो, हर व्यक्ति को योगी बनना चाहिए। न योगात पर परम पुण्यम, अर्थात योग से आगे कोई पुण्य की वस्तु नहीं। योग जैसी कोई पवित्र वस्तु संसार में दूसरी नहीं है। गीता में भगवान ने योगी बनने की ही आज्ञा दी है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, योगी का दर्जा तपस्वियों कर्मकांडियों से ऊंचा है। योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मकांडियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम योगी बनो। आगे भी भगवान श्री कृष्ण आदेश करते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानोपैति चाद्यम। वेद में, यज्ञ में, तप में और दान में जो पुण्य फल कहा गया है, योगी उन सब को लांग करके परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के आदेश भगवान ने गीता में स्थान स्थान पर दिए हैं। इसलिए भगवान के वचनों को मान करके हर व्यक्ति को योगी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। गीता में भगवान ने एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, अर्थात सांख्य और योग को जो एक देखता है वही यथार्थ देखता है, ऐसा कहकर के ज्ञान और योग के अभेद को बताया है। किंतु निर्णय में फिर एक बात कही, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति, अर्थात योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना कठिन है, किंतु योग युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्मत्व को पा जाता है। संन्यास का मतलब है काम्यानाम कर्मणाम न्यासः, अर्थात मन से सभी कामनाओं का न्यास, त्याग ही संन्यास कहलाता है। यह संन्यास योग के बिना संभव नहीं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर योग की महिमा गाई है। अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, तू योगी बन जा। एक छोटी सी बात और है जिसे मैं तुम्हें स्पष्टीकरण के साथ समझा दूं। अर्जुन ने गीता में एक प्रश्न किया, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, एक व्यक्ति ऐसा है जो योगी बनना चाहता है और योग मार्ग की ओर प्रवृत्त है, श्रद्धा है, किंतु कदाचित किसी कारण से वह योग से विचलित हो जाता है, योग में बढ़ नहीं पाता है, तो वह किस गति को प्राप्त होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश में उठने वाले जैसे बादल वायु से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से वह बीच ही में तो नष्ट नहीं हो जाता? मेरे इस संशय का आप निवारण कर दें। यह शंका हर व्यक्ति के मन में उठ सकती है। भगवान ने इसका उत्तर देते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति न तो इस लोक में नष्ट होता है और न परलोक में ही नष्ट होता है। कल्याण मार्ग की ओर जाने वाले का कभी नाश नहीं होता। शरीर छोड़ देने के बाद वह पुण्यात्माओं के लोगों को प्राप्त होता है, वहां पर बहुत समय तक वास करता है और फिर पवित्र धर्मानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगियों के ही घर में जन्म लेता है। फिर वहां पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग को पा करके वह फिर योगाभ्यास में लग जाता है। योग का जिज्ञासु, अर्थात मैं योगी बन जाऊं ऐसी इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी कर्मकांडियों के दायरे से आगे निकल जाता है। देखो, कर्मकांडी लोग स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों अनुष्ठान करते हैं, तब कहीं जाकर के उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु योगी को तो स्वर्ग दंड के स्वरूप में मिलता है। योग से भ्रष्ट हो गया, इसलिए वह योग भ्रष्ट स्वर्ग को प्राप्त हुआ। योग ध्यान से, मन की एकाग्रता से जो पुण्य इकट्ठा हो सकता है वह तो सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए कर्मकांड करते करते, दान करते करते, अनुष्ठान यज्ञ करते करते जितना पुण्य मनुष्य एकत्रित करता है, योगी ध्यान के प्रभाव से उन सब पुण्यों से आगे चला जाता है और भ्रष्ट हो जाने पर भी लंबे समय तक पुण्यवानों के लोकों में, स्वर्ग में निवास किया करता है। मेरे बड़े गुरु भाई ब्रह्मचारी गोपालानंद जी बताया करते थे कि योगी को स्वर्ग जेल के रूप में मिलता है। जैसे बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को जेल में तो रखा जाता है, किंतु वहां उन्हें सब सुख सुविधाएं और आराम की वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, वे सुख से वहां रहते हैं, किंतु उन्हें जेल के अंदर ही रहना पड़ता है। संसारी लोग कर्मकांड, अनुष्ठान और नाना प्रकार के तप करते हुए जिस स्वर्ग को बड़ी मुश्किल से प्राप्त करते हैं, योगी को वह स्वर्ग जेल के रूप में भोगने को मिलता है। स्वर्ग लोक में और मनुष्य लोक में क्या अंतर है, थोड़ा स्पष्ट कर दूं। देखो, स्वर्ग लोक के अंदर विशेषता यह रहती है, न तत्र जरया विभेति, अर्थात जहां बुढ़ापा नहीं आता, रोग नहीं आते और शरीर युवान बने रहते हैं। इच्छित भोग संकल्प मात्र से ही मिल जाते हैं। देवताओं को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, वे वहां से मनुष्य लोक के प्राणियों को देख सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उनके संकल्प मात्र से सभी वस्तुएं उपस्थित हो जाती हैं। देवलोकों की ऐसी विशेषता होती है। उपनिषदों में इस प्रकार का लेख मिलता है, शृण्वन् श्रोत्रम भवति, अर्थात स्वर्ग का कोई देवता यदि सुनना चाहे तो जहां जहां तक शब्द व्याप्त है वहां वहां तक के सारे शब्द सुन सकता है। मनुष्य लोक में हम लोग इस चार दीवारी के अंदर की आवाज तो सुन लेते हैं, इससे आगे नहीं सुन पाते।
हमारे यहाँ जिन लोगों के कान कम सुनते हैं वे लोग यंत्र लगा करके शब्द को सुन लिया करते हैं। जिनके कान ठीक हैं वह भी सीमित दूरी तक के ही शब्द सुन सकते हैं। योग दर्शन बतलाता है श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम, अर्थात श्रोत्र एवं आकाश के संबंध में संयम करने पर दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति होती है। दिव्य श्रोत्र अर्थात देवताओं वाले कान हो जाया करते हैं। दिव्य श्रोत्र के हो जाने पर योगी लाखों कोस दूर तक के शब्द सुनने वाला हो जाता है। मैं तुम्हें बतला रहा था कि देवता लोग सुनना चाहें तो उनके कान हो जाते हैं। जिगरम नासिका भवती, सूंघना चाहें तो दिव्य नासिका हो जाती है। रसनम जिह्वा भवती, रस लेना चाहें तो देवताओं की दिव्य जिह्वा हो जाती है। अर्थात उनके पांचों ज्ञानेंद्रियों का इतना विस्तार हो जाता है कि वे एक स्थान पर बैठे बैठे ही दूसरे लोकों में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, आदि आदि। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आज के समय में यह अपरिचित सी बात हो गई है। योग तो भारत की अमूल्य निधि है, किंतु आजकल का समय ऐसा है जिसमें मनुष्य के मन में अविश्वास की भावना आ सकती है। मैं तुम्हें आंखों देखी बतलाना चाहता हूँ, कथा कहानी नहीं सुनाता। हमारे ऋषिकेश आश्रम में एक ब्रह्मचारी रहते थे, वे मेरे गुरु भाई हैं। उन्हें मैं भली प्रकार से जानता हूँ। ये ब्रह्मचारी महापुरुष गुरुदेव स्वयं थे, उनकी अपनी अनुभूत घटना है। उन ब्रह्मचारी के मन में थोड़ी सी एक चोट आई। हमारे एक छोटे गुरु भाई नरसिंह मूर्ति थे, उनको किसी कर्मकांडी ने बरसाने में बहका दिया। वह उन्हें योग से हटा करके कर्मकांड की दीक्षा देने लगे, माला फेरने वाली। उन ब्रह्मचारी जी ने ऋषिकेश बैठे हुए ही उनको देखा। तुम सब हैरान होंगे कि ये बात कैसे हो सकती है, किंतु मैं तुम्हें सच्ची बात बतलाता हूँ। उन्होंने फिर अपनी आंख उठा करके देखा, क्योंकि उनकी आंख की नजर पहले हरिद्वार गई, फिर सहारनपुर और फिर खेतों जंगलों से होती हुई बरसाने में, जहां गौवर वन में उनको दीक्षा दी जा रही थी, पहुंची। उन ब्रह्मचारी ने भली प्रकार से इन चीजों को खुली आंखों से देखा, ध्यान में बैठकर नहीं, खुली आंखों से सब कुछ देखा। उन ब्रह्मचारी ने ऋषिकेश से ही नेपाल वाले दादा गुरु के चिमटे उस कर्मकांडी गुरु पर मारे जो नरसिंह मूर्ति को दीक्षा दे रहा था। तब उसके गुरु कहने लगे, भाई तुम्हारे गुरु भाई मुझे पीट रहे हैं, मार रहे हैं। दीक्षा तो उन्होंने दे दी थी, अस्तु मैंने तो उदाहरण देना था इसलिए यह घटना बतलाई। मैं बता रहा था स्वर्ग में देवता लोग देखना चाहें तो पश्चिम चक्षुर्भवती, अर्थात देखना चाहें तो दूर दूर तक देखने वाली आंखें उनको प्राप्त हो जाती हैं। आंखें वस्तुतः वहां तक देख सकती हैं जहां तक अग्नि तत्व व्याप्त है। जल में भी अग्नि होती है, जहां तक हवा है वहां तक योगी स्पर्श कर सकता है। देवताओं को ये दिव्य इंद्रियां स्वाभाविक इच्छा मात्र से होती हैं। योगियों की ये ताकतें समाधि के अंदर प्राप्त होती हैं। योग दर्शन में पतंजलि जी महाराज कहते हैं, ततः प्रातिभ श्रावण वेदनादर्श स्वाद वार्ता जायन्ते। योगी जिस समय असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ता है तो योगी को प्रातिभ ज्ञान होने लगता है। प्रातिभ ज्ञान का अर्थ है जैसे अंधेरा खत्म होने लगे और थोड़ा सा उजाला होता है तो उसमें वस्तुएं कुछ कुछ दिखने लगती हैं। इसी प्रकार से योगी को वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान होने लगता है, यही प्रातिभ ज्ञान है। श्रावण, श्रावण का अर्थ है दिव्य कर्णेंद्रिय की प्राप्ति। इससे योगी दूर दूर की बातों को, जर्मनी जापान तक की बातों को सुन लिया करता है। इतने लंबे कान योगी के हो जाते हैं। वेदना सिद्धि के आ जाने पर योगी लाखों मील दूर की वस्तु को छू सकता है। स्पृशति चंद्रमसमपि, योगी चंद्रमा को भी छू लेता है। आदर्श सिद्धि से उसे दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वह दिव्य रूपों को देखने वाला बन जाता है। आस्वाद सिद्धि से दिव्य रसों को ग्रहण कर लेता है और वार्ता सिद्धि से दिव्य गंध का साक्षात्कार कर लेता है। उसकी घ्राण शक्ति अपरिमित हो जाती है। ये सारी शक्तियां योगी को समाधि के बल से प्राप्त हो जाती हैं। देवताओं में ये शक्तियां स्वभाव से ही रहती हैं, योगी समाधि के बल से इन्हें प्राप्त कर लेता है। यदि योगी अभ्यास करते करते योग से भ्रष्ट हो जाए तो उसके अगले शरीर में स्वर्ग सजा के रूप में मिलता है, वहां सब कुछ दिव्य है। ऐसा भगवान ने योग भ्रष्ट होने के विषय में अर्जुन की जो शंका थी उसका निवारण किया। श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे भी प्राण हैं और मेरे भी प्राण हैं, सब प्राणियों के प्राण हैं। देखो कृष्णचंद्र कभी किसी के मुंह में नहीं पड़े। पुराणों को उठा करके देख लो, इस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं मिलता। ब्रजमंडल में गोपियों पर शक्तिपात किया और उन्होंने जो बनाना था उन्हें बना दिया। द्वारकापुरी में एक बार नारद आए, कहने लगे महाराज आपके पास 16,000 रानियां हैं, आप इनका क्या करोगे? कृष्णचंद्र कहने लगे नारद तुम सही कहते हो, ऐसा करो कि जो रानी खाली बैठी हो उसे तुम ले जाओ। नारद जी सब रानियों के महल में गए, कोई भी रानी खाली नहीं मिली, सब जगह कृष्ण विराजमान थे। कहीं पर भोजन कर रहे थे, कहीं पर यज्ञ कर रहे थे, कहीं पर वार्तालाप कर रहे थे। नारद जी चुपचाप लौट आए। कितनी बड़ी शक्ति थी निर्माण काय की। जितनी रानियां उतने ही कृष्ण थे। रासलीला के समय जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण थे, हर गोपी के साथ कृष्णचंद्र। यह थी भगवान की काय निर्माण की शक्ति।
आजकल हर व्यक्ति कृष्ण तो बनना चाहता है, रासलीला करना चाहते हैं, पीले कपड़े पहन लेते हैं, बांसुरी हाथ में ले लेते हैं और कुछ औरतों को बहका करके रासलीला का अभिनय करते हैं। किंतु यदि वे कृष्ण बनते हैं तो कम से कम अपना एक और शरीर बना करके दिखाएं। ये सब होता नहीं किसी से। भगवान कृष्णचंद्र का योग ऐश्वर्य सर्वत्र दिखलाई देता है। उन योगेश्वर की आज्ञा है सबको योगी बनने की। यदि बीच में भी भ्रष्ट हो जाओगे तो दिव्य स्वर्ग में बड़े लंबे समय तक वास करने के बाद पवित्र धनवान और योगियों के ही घर में जन्म लोगे। ये भगवान का सबको उपदेश है। मैंने किसी व्याख्यान में तुम्हें कानपुर के एक लड़के की बात सुनाई थी। कानपुर में हमारा बच्चा सुरेश चंद्र शर्मा उस समय कई शुगर मिलों का मैनेजिंग डायरेक्टर था। उनके घर में हमारा योग प्रचार कार्यक्रम हर साल होता था। वह लड़का इस जन्म में डॉक्टर था, किंतु उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वह पूर्व जन्म में भी योगाभ्यास करता था। इस जन्म में धनवान कुल में पैदा हुआ। वह इस समय 23-24 वर्ष का है। उसने अपने पिछले जन्म के 36 वर्ष के लड़के की शादी अपने खर्च से की है। वह अपने पूर्व जन्म की सारी बातें बतलाता है। उसे अपने पूर्व जन्म में मालूम हो गया था कि शरीर छूटने वाला है, तो वह ध्यान में बैठ गया और फिर उसे याद नहीं रहा कि उसने शरीर कैसे छोड़ा। कहने का अभिप्राय है कि यदि योग ध्यान करते हो और थोड़ी बहुत वासना मन में रह भी गई है तो अगले जन्म में तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा। फिर उसके बाद पवित्र धनवानों के यहाँ जन्म होगा। यदि वासना मन में न हो तो तुरंत मनुष्य जन्म मिल जाता है, पर वह योगाभ्यास में ही लग जाता है। योग दर्शन में भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम कह करके इस बात को प्रमाणित किया है। शेषकल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। परम पुरुष रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन हरिलाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।